हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 7th का मैथ्स हम करेंगे स्टूडेंट्स। चैप्टर आपका है परिमाप और क्षेत्रफल यानी पेरीमीटर एंड एरिया। तो बच्चों, पेरीमीटर क्या होता है उसके फॉर्मूले हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए, एक तो होता है वर्ग, एक होता है आयत। वर्ग और आयत में क्या डिफरेंस होता है बच्चों। वर्ग ये रहा, इसकी चारों भुजाएं इक्वल होती हैं, और जो आयत होता है उसकी अपोजिट भुजाएं, सामने वाली भुजाएं इक्वल होती हैं। जैसे एल, और ये भी एल हो गया, ये बी तो ये भी बी हो गया, ऐसे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये समझ लीजिए कि भाई ऐसा आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएं तो वो वर्ग हो जाता है। इनके फॉर्मूले देख लीजिए। पेरीमीटर का अगर इसका वर्ग का पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा फॉर्मूला, 4 इंटू ए क्या हो गया भुजा, तो भुजा गुना 4, 4 गुना भुजा बोल सकते हैं। जबकि आयत का पेरीमीटर क्या होगा, आयत का पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी। भाई एल और बी को ऐड करके उसको 2 से गुना कर देंगे तो इसका आयत का पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसके आधार पे हम क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। तो अच्छे से इस क्वेश्चन को सब ध्यान से देखेंगे, नोट डाउन करेंगे ताकि आप इसको सॉल्व कर पाएं। तो इसमें बोला गया है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ द लेंथ ऑफ शीट इज 25 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स विड्थ, ऑल्सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। रेक्टेंगुलर शीट का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, आयताकार शीट है एक। ठीक है, कोई एक शीट है जो कि आयताकार है, इसका डायग्राम हम यहाँ पे बना लेते हैं। अब क्या बोला गया है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 500 मीटर। तो एरिया हमें पता है, तो ये जो आयताकार शीट है इसका क्षेत्रफल क्या है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, एल इंटू बी, लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये हो गया एल, ये हो गया बी, ये समझ लीजिए स्टूडेंट्स। अब बोला गया है द लेंथ ऑफ द शीट इज 25 सेंटीमीटर। तो शीट की जो लंबाई है वो 25 सेंटीमीटर है, तो आपको इसकी चौड़ाई बतानी है और लास्ट में इसका पेरीमीटर परिमाप भी फाइंड आउट करना है। तो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर शीट कितनी है, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर है। तो भाई लेंथ पता है, लंबाई पता है और क्षेत्रफल पता है, तो इसके विड्थ आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। आपको क्या निकालनी है, विड्थ या फिर ब्रेड्थ जिसको बोलते हैं, एक ही बात है। ये हमें नहीं पता, यही फाइंड आउट करेंगे हम। मुझे पता है कि भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। बी क्या हो गई भाई, ब्रेड्थ या फिर विड्थ, एक ही बात है। ठीक है, विड्थ क्या है यहाँ पे, बी है। तो हमें एल इंटू बी फॉर्मूला पता है कि भाई कोई भी आयत का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई हम लिखते हैं। अब एरिया कितना है, 500 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है, इसको लिख लेंगे, इज इक्वल टू लंबाई कितनी है 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है नहीं दी हुई, तो बी। यहां से बी की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे। 25 को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो 25 500 को डिवाइड करेगा और बी की वैल्यू आ जाएगी इजीली। अगर लंबाई चौड़ाई दोनों है तो फिर पेरीमीटर भी इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। इसको नोट डाउन कीजिए और आगे इसको सॉल्व करके आपको विड्थ और इसका पेरीमीटर दोनों बताने हैं। जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताइए बच्चों।
तो स्टूडेंट्स यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया, आगे भी सॉल्व कर लिया होगा आपने। देखिए b की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे भाई, 25 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे और ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 25 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका b यानी विड्थ, है ना। तो कैंसिल आउट करेंगे बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर से ये सेंटीमीटर गया, 25 इंटू 2 50, और ये आ गया b की वैल्यू 20 सेंटीमीटर। दैट मीन्स जो ये रेक्टेंगुलर शीट है इसमें ब्रेड्थ कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। अब इसका पेरीमीटर, परिमाप कैसे निकलेगा, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो लिखेंगे आप पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर शीट, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, और ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू लेंथ है 25 एंड विड्थ है 20, 2 इंटू 25 प्लस 20 हो गया 45 सेंटीमीटर होगा, और ये होगा 90 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमेशा सेंटीमीटर में होता है, जबकि एरिया सेंटीमीटर वर्ग में लिखा जाता है, या फिर कोई भी यूनिट होगी, यूनिट वर्ग में एरिया लिखते हैं और नॉर्मल यूनिट लिखते हैं पेरीमीटर के टाइम पे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और देखिए यहाँ पे हमने कैसे एरिया से पेरीमीटर भी निकाल दिया है। अब स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। ये है आपके लिए क्वेश्चन, भाई इसमें क्या दिया हुआ है वो देखना है सबसे पहले आपको। तो देखिए, अनु वांट टू फेंस द गार्डन इन फ्रंट ऑफ हर हाउस। भाई कोई उसका घर है और उसके सामने कोई गार्डन है, उसको फेंस मतलब बाड़ लगानी है। घर के सामने जो हाउस के सामने कोई अगर गार्डन है तो उस पे आप बाड़ कैसे लगाते हैं, लगी भी देखी होगी आपने। ऑन 3 साइड विद लेंथ आपको दी हुई है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 रुपीज पर मीटर। तो बच्चों ये कुछ इस तरह से हो सकता है कि भाई यहाँ पे एक आपके लिए, यहाँ आपका घर है, ठीक है, ये आपका कोई घर है और इसके आपको 3 साइड गार्डन, एक तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये 12 है एंड दिस इज 15, ठीक है, 20। ये 20 मीटर है, दिस इज 12 मीटर, दिस इज 12 मीटर। जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 3 भुजाएं हैं, 3 साइड हैं एक रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल मैंने क्यों बोला इसको, क्योंकि देखिए इसकी 2 भुजाएं इक्वल हैं और एक भुजा 20 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये भी इसकी भुजा 20 हो सकती है, लेकिन फिलहाल हमें ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया हुआ रेक्टेंगल या स्क्वायर, तो इसीलिए हम इसको इसी तरह से सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पूछा क्या गया है आपसे, भाई 3 साइड की जो लेंथ है वो यहाँ पे दी गई है, तो बाड़ की है 3 भुजाओं पे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग एट द रेट ऑफ 150 मीटर पर 150 रुपए पर मीटर। तो सबसे पहले तो आपको टोटल लेंथ निकालनी पड़ेगी, टोटल लेंथ कुल लंबाई किसकी, फेंस की, ठीक है। तो फेंस की कुल लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, किसी भी चीज का पेरीमीटर निकालना है तो भाई इसका पेरीमीटर निकालना है, सिर्फ 3 भुजाओं पे, यहाँ यहाँ और यहाँ, यहीं पे तो बाड़ लगेगी।
तो भाई हम इसको सीधा सीधा ऐड भी तो कर सकते हैं, 12 प्लस 12 प्लस 20, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी लंबाई आ जाएगी। अब हमें 1 मीटर का रेट दिया है, 1 मीटर का रेट कितना है, 150 मीटर है बाड़ लगाने का, तो टोटल कितने मीटर आएगी उसका रेट हम निकाल लेंगे। ये बच्चों मैंने आपको हिंट दिया है, इसको नोट डाउन कीजिए और क्वेश्चन को हल करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो बच्चों जिसका भी आंसर आया है जल्दी से अपना आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो आप टोटल लेंथ निकालेंगे फेंस की, टोटल लेंथ ऑफ द फेंस, टोटल लेंथ ऑफ द फेंस, फेंस की टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, पेरीमीटर ऑफ गार्डन एक्सक्लूडिंग वन साइड। भाई जो आपकी बाड़ है उसकी कुल लंबाई क्या होगी, भाई जो ये गार्डन है इसका परिमाप निकालना है, लेकिन एक भुजा को हटा के, क्योंकि सिर्फ 3 भुजा पे ही फेंसिंग की गई है, बाड़ की गई है। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सीधे सीधे 12 प्लस 20 प्लस 12 सबको ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 प्लस 20 हो गया 32, 32 प्लस 12 हो गया 44, तो दिस इज 44 मीटर। तो बाड़ की लंबाई आ गई 44 मीटर। अब है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, फेंसिंग कितनी आ जाएगी भाई, 150 रुपए है 1 मीटर का, है ना। तो हमें कितने का निकालना है, हमें कितने का निकालना है बच्चों, हमें निकालना है 44 मीटर का। जब 1 मीटर की बाड़ करने की कीमत है 150 रुपए, तो 44 मीटर की बाड़ करने की कीमत होगी 150 गुना 44, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आएगा देखते हैं भाई, 150 गुना 44 आपको करना है, 150 इंटू 44। तो देखिए जीरो को तो बेशक से आप मल्टीप्लाई मत कीजिए, बस यहाँ पे आप क्या करेंगे, 15 को और 44 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 इंटू 44, 4 पंचे 20, 2 हासिल 4 दूनी 8 और 2 10, कितना आ गया, ये आ गया 60। अब इसी तरह से ये भी आ गया 60। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसको आप फर्दर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों 1500 की 60, 6 हासिल 1500 की 60 और 4 66, 6600 रुपीज, 6600 रुपए, क्योंकि 150 वाली जीरो है वो एज इट इज हमने लगा दी है। तो 6600 रुपीज क्या है, इसकी कॉस्ट है भाई गार्डन के तीनों तरफ बाड़ करने की। नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स सबने नोट डाउन कर लिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब देखिए जो आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर इफ द लेंथ इज 35 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ ऑल्सो फाइंड इट्स एरिया। तो यहाँ पे आपको पेरीमीटर दिया है, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, एरिया दिया था, तो यहाँ पे पेरीमीटर गिवन है। एक रेक्टेंगुलर शीट है इस तरह की, इसमें आपके पास होती है लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ आपको 35 सेंटीमीटर 35 सेंटीमीटर दी हुई है, और क्या चीज दी हुई है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर, और आपको
लेंथ दी है 35 सेंटीमीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स? ब्रेड्थ फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखेंगे और उसकी मदद से ब्रेड्थ निकाल लेंगे। उसके बाद एरिया का फॉर्मूला सबको पता है, तो एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और एरिया भी निकल जाएगा। नोट डाउन करो और जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ बच्चों। तो स्टूडेंट्स यहां से आप पेरीमीटर निकाल लेंगे, है ना। ये क्या है? रेक्टेंगुलर शीट है। पेरीमीटर पता है, लेंथ पता है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यही होता है। तो कितना आ जाएगा? 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा बच्चों। पेरीमीटर तो 100 दिया है आपको। अब L प्लस बी, एल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? एल की जगह 35 लिख सकते हैं। 35 प्लस बी इज इक्वल टू 100/2। 2 को मैं राइट साइड लेके चला गया, कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 50, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी कितना आ गया? 50, और 35 को भी राइट साइड लेके चला गया तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो ब्रेड्थ कितना आ जाएगा? 15 सेंटीमीटर। ब्रेड्थ आ गया रेक्टेंगुलर शीट का 15 सेंटीमीटर। अब यहां से हम एरिया इजीली निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, है ना। एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 35, ब्रेड्थ है 15। कितना आ जाएगा भाई? 15 इंटू 5 75 आ गया। 7 हासिल, 15 3 45 प्लस 7 52, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया हमेशा हम वर्ग में लिखते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। नोट डाउन कर लीजिए इसको जल्दी से। तो स्टूडेंट सबने नोट डाउन कर लिया इसको? ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, इसको भी नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। और क्वेश्चंस अपने घर पे जरूर रिवाइज करते रहिए साथ ही साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको पता लगे कि भाई क्लास में कितना आपको समझ में आ रहा है, और रिवाइज भी होता रहे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।